नमस्कार साथियों, कानून की नज़र चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज की वीडियो उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है जिनके तलाक संबंधी मामले अदालतों में विचाराधीन हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 13 क्लॉज 1 सब क्लॉज 1A के तहत हमें तलाक के लिए फैमिली कोर्ट में जाना पड़ता है। फैमिली कोर्ट में चाहे हम क्रूरटी के बेस पर जाएं, चाहे हम म्यूचुअल कंसेंट यानी कि आपसी सहमति के आधार पर तलाक के लिए जाएं, हमें फैमिली कोर्ट में जाना पड़ता है। जब हम म्यूचुअल कंसेंट के लिए फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए पिटीशन डालते हैं तो फैमिली कोर्ट के द्वारा एक वेटिंग पीरियड, पुनर्विचार का समय दिया जाता है जो कि कम से कम 6 महीने का होता है। लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि एक दिन का भी समय एक दूसरे को, पति पत्नी को एक दूसरे को भी साथ काटना, साथ रहना या उस समय का इंतजार करना बड़ी मुश्किल हो जाता है। आप लोगों ने देखा कि बहुत सारे मामले, चाहे वो अन्य पारिवारिक मामले हैं, मेंटेनेंस 125 CRPC का, या फिर डोमेस्टिक वायलेंस के मामले हैं या अन्य दहेज के मामले हैं, बहुत सारे पारिवारिक मामले अदालतों में लंबित हैं जो कई कई सालों से चल रहे हैं। कोई 10 साल से चल रहा है, कोई 15 साल से चल रहा है, कोई 20 साल से रह रहा है। पति पत्नी दोनों कोई इतने सालों से, कोई 10 साल से अलग रह रहे हैं, 15 साल से अलग रह रहे हैं, 20 साल से अलग रह रहे हैं, तो उनके बीच में ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि वो एक दूसरे की शकल देखना पसंद नहीं कर सकती। एक दूसरे के साथ रहना तो दूर की बात है, लेकिन अदालतों में मामले लंबित होने की वजह से उनकी मजबूरियां हो जाती है। जब तक कोई निर्णय नहीं आ जाता तो वो उस कानूनी रूप से तो अभी तक वे उस संबंध में बंधे हुए होते हैं। तो इसी पर माननीय सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने एक आदेश दिया है कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 की अपनी विशेष शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऐसे मामलों में, एक क्रूरटी के मामले में नहीं, इरिटेबल ब्रेकडाउन थ्योरी के आधार पर, यानी कि जहां समस्या इतनी गंभीर उत्पन्न हो जाती है कि दोनों का साथ रहना, दोनों के रिश्तों में कोई सुधार उत्पन्न होना और उसकी कोई गुंजाइश ही नहीं बची है कि एक दूसरे के साथ रह ही नहीं सकते, कोई भी उनके बीच में ऐसा कोई संबंधों में सुधार का ऐसा कोई भी कारण नजर नहीं आता कि वे इकट्ठा रह सकते हैं, तो उस थ्योरी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट तलाक दे सकता है। आपको फैमिली कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा तलाक के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और लेकिन क्रूरटी के बेस पे तो 7 ग्राउंड होते हैं, चाहे वो पति पक्ष है चाहे वो पत्नी पक्ष है, दोनों के लिए 7 ग्राउंड क्रूरटी के लिए हैं जिनके आधार पर तलाक ले सकते हैं। लेकिन इरिटेबल ब्रेकडाउन की थ्योरी है, उसमें आप लोगों को बताना पड़ेगा और अदालत को ये लगे, सुप्रीम कोर्ट को, माननीय सुप्रीम कोर्ट के लगे कि दोनों के बीच संबंधों के में सुधार की कोई गुंजाइश ही नहीं बची है और ये वेटिंग पीरियड, चाहे अब नई नई शादी हुई है और उनके बीच भी कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि अब उन्हें वेटिंग पीरियड नहीं बर्दाश्त हो सकेगा, वो इतना समय एक दूसरे के साथ रहना, क्या एक दूसरे को इतना दूरियां बन चुकी हैं कि वो इतना समय भी इन संबंधों के लिए उचित नहीं मानते, तो इरिटेबली ब्रेकडाउन थ्योरी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट उन्हें तलाक दे सकता है। तो साथियों, ये जानकारी कैसे लगी और वीडियो में कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य किसी और दूसरे को भी ये जानकारी सरलता से प्राप्त हो सके। धन्यवाद।